नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। हिमाचल में सालाना 4000 हार्ट अटैक के मामले, इन लक्षणों को पहचाने सर्दियों में रहे संभल कर। हार्ट अटैक अब बड़ी उम्र के लोगों की बीमारी ही नहीं रही। आधुनिक जीवन शैली, पैदल चलना, शराब, धूम्रपान और जंक फूड का ज्यादा सेवन युवाओं के दिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 40 से 60 ही नहीं, 20 से 24 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे में अभी से समझ जाएं, क्योंकि ये दिल का मामला है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में हर साल हार्ट अटैक के 3500 से 4000 मामले सामने आ रहे हैं। आईजीएमसी के हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर पीसी नेगी ने बताया कि हिमाचल में 40 से कम आयु के 8% और 20 साल की कम उम्र के 1% युवा हार्ट अटैक की चपेट में आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, पीएम मोदी ने की सुक्खू सरकार की मदद, झूठे आरोपों पर माफी मांगी मुख्यमंत्री। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार हिमाचल की हर प्रकार की मदद कर रही है। इसके बाद भी सरकार के मुख्यमंत्री और सभी छोटे बड़े नेता मुक्त कंठ से केंद्र सरकार और केंद्र नेतृत्व को कोसने से बाज नहीं आ रहे हैं। हिमाचल सरकार 2 बार समय से वेतन और पेंशन देने में नाकाम हुई। तीसरी बार भी ऐसे ही स्थिति आती, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा स्टेट टैक्स शेयर के 1489 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान हिमाचल प्रदेश के लिए किया गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री आज ये कहने की स्थिति में है कि वो दिवाली के पहले प्रदेश में कर्मचारियों को वेतन दे सकते हैं। नशे के आदी युवा चला रहे चिट्टा तस्करी का नेटवर्क, पंजाब से हो रही सबसे अधिक सप्लाई। जिला शिमला में नशे के आदी युवाओं के जरिए चिट्टा तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इस साल पकड़े गए चिट्टा तस्करी के मामलों की जांच में ये खुलासा हुआ है कि चिंता की बात यह है कि बाहरी राज्यों से बड़ी मात्रा में चिट्टे की तस्करी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है। इसमें कई अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर भी सक्रिय हैं और शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बना रहे हैं। इससे जिले के युवा नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। जिले में इस साल अभी तक 1 से 2 अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पंजाब राज्य के 50 सबसे ज्यादा तस्कर पकड़े गए हैं। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भी नशे की तस्करी जिले के लिए हो रही है। पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है कि नशा तस्कर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किराए के कमरे में लेकर नशीले पदार्थ बेचने के कारोबार से जुड़े हैं। जिला शिमला के चलनौठी में ही पुलिस ने कुछ समय पहले 2 युवकों को चिट्टे के साथ पकड़ा था। जन सहयोग से नशा तस्करी पर चोट करेगी हमीरपुर पुलिस। जिले में नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए हमीरपुर पुलिस ने विशेष कार्य योजना तैयार की है। समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का कार्य किया जाएगा। 15 अक्टूबर से इस अभियान का आगाज सदर थाना हमीरपुर से किया जाएगा। इस अभियान में विशेष तौर पर ग्राम पंचायतों में चुने गए सदस्यों, प्रतिनिधियों, शिक्षण संस्थानों के संचालकों और प्रधानाचार्यों तथा कुछ अन्य चुनिंदा बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश भर में घातक सिंथेटिक ड्रग के ओवरडोज से आए दिन युवाओं की मौत हो रही है। जीवन रक्षक दवाओं का इस्तेमाल भी नशे के लिए किया जा रहा है। एजुकेशन हब जिला हमीरपुर भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में अब हमीरपुर पुलिस ने नशे की इस कुरीति को समाज से मिटाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग लेने का निर्णय लिया है। ई-केवाईसी के लिए नियमित कर्मियों का किनारा, आउटसोर्स पर बोझ डाला। पहले से ही कम वेतन पर काम करने वाली बिजली बोर्ड के आउटसोर्स कर्मियों पर अब बोर्ड के ही नियमित कर्मी दबाव बना रहे हैं। टॉनी देवी और सुजानपुर बिजली उपमंडल के नियमित कर्मियों की ओर से आउटसोर्स कर्मियों को बिलिंग व ई-केवाईसी कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। प्रदेश में बिजली के मीटर की सब्सिडी सीधे उपभोक्ता के खाते में जाएगी। इसी संदर्भ में बिजली बोर्ड के नियमित कर्मचारी लोगों के घर घर जाकर ई-केवाईसी कर रहे हैं, लेकिन सुजानपुर और टॉनी देवी बिजली उपमंडल के तहत कुछ अधिकारी ये कार्य करने का दबाव आउटसोर्स कर्मियों पर बना रहे हैं। बिजली बोर्ड के नियमित कर्मी बिलिंग व ई-केवाईसी करने से मना कर रहे हैं। इन कर्मियों का कहना है कि ये काम केवल आउटसोर्स कर्मचारियों है। हालांकि आउटसोर्स कर्मियों का कहना है कि वो बिलिंग करने से मना नहीं कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा, खाने में थूक पेशाब पर चुप्पी साध लेते हैं मौलाना। योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को खाने में थूकने या पेशाब करने जैसी घटनाओं पर चुप्पी तोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं से इस्लाम का प्रचार नहीं होता बल्कि बदनामी होती है। रामदेव बाबा ने कहा कि ये आश्चर्य की बात है कि ऐसी बातों पर मुस्लिम धर्म गुरु चुप्पी साधे रहते हैं। एलन मस्क के स्पेसएक्स ने लॉन्च किया मेगा स्टारशिप रॉकेट। स्पेसएक्स ने हाल ही में स्टारशिप की नवीनतम परीक्षण उड़ान का शुभारंभ किया है। इस टेस्ट में
स्पेस में गए सुपर हेवी बूस्टर को लॉन्च साइट पर वापस लाकर टावर पर कैच किया गया। वहीं स्टारशिप की पृथ्वी के वायुमंडल में री एंट्री कराकर हिंद महासागर में लैंडिंग कराई गई। ये रॉकेट प्रणाली अब तक की सबसे शक्तिशाली है और इसका उद्देश्य भविष्य में मानवों को चंद्रमा और मंगल ग्रह पर ले जाने में मदद करना है। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।